तुर्की की बात करी कि यार मेरे जानने वाले थे, वो लोग अजीज़ थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई मैंने ट्रैवल के लिए वहाँ पर तुर्की जाना है मेरे को। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी ट्रैवल, तो उन्होंने बोला कि मेरा कज़न हैगा वजाहत डायरेक्टर है वो। तो मैंने उनके स्टाफ को बोला कि भाई मेरा वीज़ा लगवा दो आप। तो उन्होंने बोला कि वीज़ा टिकट ये सब कुछ हम करके देंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ हम तैयार करके देंगे आपको। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि कितना खर्चा आएगा। उन्होंने बोला कि भाई इतना पैसे लगेंगे आपके। 1,30,000 रुपये इन लोगों ने, 1,20,000 रुपये लिए थे उन्होंने मुझसे कि भाई हम आपको काम करके दे देंगे, आपको वीज़ा और टिकट और तमाम डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके दे देंगे। तो मैं यहाँ से उनको मैं अपने डॉक्यूमेंट दिए, तमाम डॉक्यूमेंट उनको दिए, उन्होंने वीज़े के लिए मुझे भेज दिया वहाँ पर। तो मैं वीज़े के लिए वहाँ पर गया उनके पास, उन्होंने वीज़ा लगा के मेरे को दे दिया। उन्होंने मुझे रात के टाइम 1-2 बजे करीब मुझे उन्होंने बुलवाया मेरे को कि भाई अपने पैसे लेके आ जाएं और अपना टिकट अपना इशू करवा लें आप। तो मैं जब उनके पास पहुंचा हूं तो उन्होंने मुझे टिकट हाथ में दे दिया कि रिटर्न आपका ये टिकट आपने दे दिया मुझे। तो फिर मैं वहां से उनसे टिकट और उनको पैसे उनके हैंड ओवर करके और डॉक्यूमेंट सारे लेके आ गया। तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको। तो मैं कोरोना के लिए टेस्ट के लिए गया, तो उन्होंने कोरोना का टेस्ट मैं करवा के यहाँ से चला गया। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि वहाँ से भी जाके आपको कोरोना का टेस्ट करवाना है आपने। तो इन्होंने फ़र्ज़ बनता था कि मुझे कहना बताना, उनका मेरा फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि मैं नए शहर में, नए दुनिया में, नए मुल्क में जा रहा हूँ, तो ज़्यादा मुझे किसी के बारे में पता नहीं था मुझे। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो जब मेरी वापसी का, जब मैं वहाँ से निकल रहा हूँ तो उन्होंने मुझे कहा, जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा वहाँ से, एयरपोर्ट वहाँ से इतनी दूर था कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था। तो जब मैं पहुँचा हूँ एयरपोर्ट, वहाँ पर मैं रह रहा था, वहाँ से मैं एयरपोर्ट पहुँचा हूँ तो एयरपोर्ट वालों ने कहा, जब मैं टिकट उनको दिखाया मैंने, और उन्होंने बोला कि कोरोना टेस्ट किधर है आपका, जो यहाँ से भी कोरोना का टेस्ट आपने करवाना है। मैंने बोला सर मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरे को ज़ुबान तो आती ही नहीं थी वहाँ की, और ना मैं इतना पढ़ा लिखा था मैं कुछ मुझे इस बारे में बता दें कोई। तो मैं से बड़ा परेशान होकर मैं आगे पीछे बड़ा भागता फिरता रहा, लेकिन मुझे कोई किसी ने मुझे सही गाइड नहीं दिया। तो मैंने जब वहाँ से ट्रैवल एजेंसी वालों को फ़ोन किया, बोला कि भाई मेरे साथ ये तुमने क्या किया, मुझे तो ये कोरोना टेस्ट मुझे करवाना था, तो मुझे पहले बता दें आप मुझे। जब मैं वहाँ से कोरोना टेस्ट करवाने के लिए, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ, मैं वहाँ पर रो रहा हूँ, पीट रहा हूँ, परेशान हो गया। अब उन्होंने बोला कि कोरोना टेस्ट के बगैर आप वहाँ से नहीं जा सकते तुर्की से आप। तो जब मैं कोरोना टेस्ट करवाने के लिए, अब मैंने पूछा भाई मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं वापसी फिर मैं खड़ा रहा हूँ वहाँ पर, तकरीबन सुबह के 5 बज गए मेरे को। मैं रो रहा हूँ, यहाँ से कोरोना टेस्ट करवा के गया था मैं, कोरोना टेस्ट करवाने आपने। जब मैं कोरोना टेस्ट यहाँ से करवा के गया हूँ तो वापसी का उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा, मुझे क्या मुझे इतना परेशान करना था उन्होंने। जब मैं वहाँ से आया हूँ तो मेरा टिकट, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये टिकट मेरा ये ख़राब होगा, ये मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है ये, उन्होंने बोला कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है मुझे। मैंने बोला तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ, मैं तो आपके ट्रैवल एजेंसी को ही जानता हूँ, मुझे तो कोई यहाँ पर जानता भी नहीं है कोई। तो जब मैं वहाँ से वापसी में उनको, फिर मेरे को उन्होंने बोला कि डिपोर्ट कर दिया वहाँ से कि जाओ कोरोना टेस्ट करवा के आओ। जब मैं वहाँ से कोरोना टेस्ट के लिए वापस मैं अपने होटल में, जिस होटल में ठहरा हुआ था, तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी था, शकील नाम का। तो जब मैं वहाँ से मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई मेरे से ऐसा ऐसा मसला हो गया और मेरा ये टिकट और ये मेरा, वो बोल रहे हैं कि कोरोना टेस्ट करवा के आए आप, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने मुझे वापसी बुलवाया फिर मेरे को, जब मैं एयरपोर्ट पे वहाँ पर रो पीट रहा था, मैं परेशान हो रहा था मैं, लेकिन मेरी किसी ने कोई नहीं सुनी। जब मैं वहाँ से वापस होटल में आया हूँ तो होटल था नहीं, क्योंकि नया साल था, ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पर दुनिया के लोग आ रहे थे। होटल मैंने जिस होटल को लिया हुआ था वहाँ पर, तो ज़ाहिर सी बात मेरा टाइम तो ख़त्म हो चुका था। अब वो नए सिरे से मेरे को नए होटल 3, अब वो 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, मुझे तो इस बारे में इल्म था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे वहाँ पर कि वहाँ से वापस आएँ कैसे, क्योंकि वीज़ा हमारा ख़त्म हो चुका था। 15 दिन का वीज़ा था हमारा, 15 दिन में का वीज़ा हमारा ख़त्म हो चुका था। अब उन्होंने बोला कि कोरोना टेस्ट करवाएं आप। तो डॉक्टर के, अब वो वकील वहाँ से हायर किया, तो वकील बोलते हैं कि भाई आपका इतना ख़र्चा होगा। उन्होंने बोला कि भाई, मैंने बोला जब मेरे पास तो शुक्र है चलो वहाँ के लिए पैसे थे, लेकिन टिकट के लिए मेरे पैसे, जब मैंने उनको कहा कि भाई मुझे ये टिकट मुझे बना दो, कि जो पैसे बनते हैं आप मुझे, उन्होंने मुझे कहा कि आप 65,000 रुपये का आपका टिकट हो जाएगा। फिर उन्होंने 60,000 का बोला, 70,000 का बोला, 80,000 रुपये का बोला। इस तरह मुझे करके इन लोगों ने 1,60,000 रुपये का बना लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ, जब ये हर आधे घंटे के बाद फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई आपके ये 15,000 फेयर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, अब ये आपका और महंगा होते जा रहा है दिन
टाइम से टाइम आधे घंटे यानी कि 3 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि आपने ये आपका बहुत महंगा हो गया आपका ये टिकट। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मैंने इनको रो रो के गिड़गिड़ा के मैंने कहा कि मेरे आप ये टिकट मेरा इशू कर दो, मैं ताकि पाकिस्तान अपने आ जाऊं। अब ये वहाँ से मुझे ये इलीगल कर रहे थे वहाँ से, समझो। अब ये इतना टॉर्चर मेरे कर रहे थे मुझे, बार बार मैं इनको रो रो के कह रहा था कि मेरे पैसे आप, मैं पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा तो पैसे मैं आपके अदा कर दूँगा, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुना। इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, मैं बहुत परेशान हो चुका था। जब मैं वापस, अब मैं टिकट में कहाँ से कराऊँ? अब कोरोना टेस्ट के लिए मेरे पास जितने पैसे पड़े हुए थे वहाँ से मैंने वकील को हायर किया। वहाँ पर अब ज़ुबान तो आती नहीं थी, दूसरे बंदे को बोला कि पाकिस्तानी था, उसको ज़ुबान आती थी। अब वो बोलता है मुझे इतने पैसे दो, मैं क्या करूं? तो सर ये मेरा मसला था मेरा। तो इन्होंने ये कहा कि भाई आप मुझे कैश पैसे दें मुझे आप। मैंने बोला मैं कैश यहाँ पर कैसे भिजवाऊँगा? तो आप एक काम करें, मेरे ऑफिस चले जाएँ, मेरे वहाँ से मेरे घर चले जाएँ, मेरे ऑफिस से ले ले पैसे आप, तो मैं आपको कैश अदा कर दूँगा आपको। इन्होंने कहा कि मुझे आप बादराबाद आके मेरे ऑफिस में आके पैसे दें आप। मैंने बोला यार मुझे तो नहीं, मेरे घर वालों को तो नहीं पता कि मैं कहाँ पर है तुम्हारा ऑफिस। इन्होंने बोला कैश चाहिए हमें। यानी कि इन्होंने इतना ज़हनी टॉर्चर इन लोगों ने मेरे साथ किया है वहाँ पर। एक तो मैं वैसे ही परेशान था, तो वहाँ पर मैंने वकील हायर कर अपनी मामलात को, परेशानी को, अपने तमाम चीज़ों को मैं अपने किस तरीके से मैनेज करके आया हूँ वहाँ से मैंने फिर टिकट अपने दूसरे ट्रैवल वाले अपने घर वालों को बोला। मैंने बोला कि मेरा टिकट इशू करो, मेरा आप लोग टिकट वहाँ से ख़रीद के मुझे किसी तरीके से यहाँ से भेजो ताकि मैं वहाँ से आ सकूँ पाकिस्तान। तो मुझे कोरोना टेस्ट वालों ने मुझसे और वकील ने मुझसे और वहाँ पर जो ट्रांसलेट करने वाला बंदा, मैंने वहाँ पर होटल नया करना पड़ा मजबूरन मेरे को। मैं रोड पे कहाँ पर फिरता फिर, कोरोना के मामला वहाँ चल रहे थे बहुत, इतने परेशानी चल रही थी। हफ्ते में 3 दिन कोरोना के परेशानी चल रही थी वहाँ पर, ना बंदा ना बंदे के साथ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ? मुझे इतना ज़हनी परेशानी दी इन लोगों ने, इतनी ज़हनी टॉर्चर किया मेरे साथ। अगर ये लोग अगर मुझे कोरोना टेस्ट का बोल देते तो मैं अपने उस 15 दिन के अंदर अपना कोरोना टेस्ट करवा चुका होता, इतनी परेशानी मुझे ना होती। इन लोगों ने टिकट भी मुझे वो इशू करके दिया जिसकी रिफ़ंड वापस है ही नहीं। तो मैंने बोला कि भाई मेरे साथ ये तुम लोगों ने क्या धोखा किया मेरे साथ, तुम लोगों ने क्यों परेशान मुझे किया इतना? आगे से मुझे बोलते हैं कि आपने ये पैसे दो और अपना टिकट इशू करवा लो आप बताएं मुझे कहाँ जाऊँ मैं? मजबूरन मुझे कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़ा। इन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई मेरे साथ जो इतने हादसा हुए हैं, इतने मामला हुए हैं, इतने नुकसानात हुए हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो इन्होंने बोला कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं इसके, आप जहाँ मर्जी जाएँ आप। फिर मैंने यहाँ पर अपने वकील से बात करी कि यार मेरे से ऐसे ऐसे हादसा हुआ है और ऐसे मामला हुए हैं, अब बताओ मैं क्या करूं? मैं इनके ख़िलाफ़ केस करूं? ये मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ जो सलूक किया है, एक तो सौतेली माँ भी नहीं कर सकती ऐसा किसी के साथ। जो दोस्ती यारी के अंदर इन लोगों ने मेरे साथ इतना सलूक किया था बुरा। अब परदेश में जाके कि मेरे को इनलीगल करना था या मुझे जेल भेजना था या मेरे साथ ये परेशानी पैदा करनी थी मेरे लिए, क्या दोस्ती यारी का ये सलूक मिलता है इंसान को? हम कोर्ट गए तो मैंने वकील से जब बात करी, वकील ने बोला कि भाई मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट दो, अपने टिकट दो, अपने तमाम मामला दो, अपने तमाम चीज़ें दो अपनी, कि वहाँ पर जब आपने कोरोना टेस्ट करवाया वहाँ पर कितने पैसे आपके खर्च हुए, वो सारी चीज़ें मुझे बताओ और मुझे दो। जब मैंने उनको बताया और दी तो इन्होंने कोर्ट में जाके इनके ख़िलाफ़ मैंने एक्शन लिया। मैंने इनकी रिक्वेस्ट करी लेकिन इन्होंने मेरी सुनी नहीं। मेरे को मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा मेरे को। जब मुझे एक वकील ने कहा कि भाई इनके ख़िलाफ़ ये पूछो ये क्या मामला थे, जब उन्होंने वकील ने बताया कि ये तो 2 नंबर ट्रैवल है, ये तो ट्रैवल है ही नहीं, ये तो कॉल सेंटर है, मैं कहाँ जाऊँ? जब मैं उनके दरवाजे पर जाने लगा या कोई अगर मामला करने लगा, मैंने तो वकील ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। तमाम जो चीज़ें करनी थी उनको वो किया उन लोगों ने। वकील ने बताया कि ये तमाम डॉक्यूमेंट देखने के बाद जब उनके ख़िलाफ़ उन लोगों ने एक्शन लिया वकील ने, तो ये पता चला कि ये ये ट्रैवल एजेंसी नहीं है, ये कॉल सेंटर है ये। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कॉल सेंटर नहीं, मैंने यहाँ से मैंने ये टिकट इशू कराया है, यहाँ से मैंने वीज़ा लिया इन लोगों से। आप आखिर में क्या चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ? अब मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे नुकसानात हुए हैं, मेरे को, मैं अगर कोर्ट गया हूँ तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे साथ परेशानी में मेरी परेशानी को ख़त्म किया जाए, तो मैं जस्ट और लोगों को ये परेशान ना करें। ये फ्रॉड जो मेरे साथ किया गया तो ऐसा अल्लाह ना करे किसी के साथ और किसी के साथ हो। ये 2 नंबर लोग हैं,
ये 2 नंबर चीज़ें करते हैं, 2 नंबर मामलात करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और उन लोगों से फ़ोन कर करके उनसे मुआवजा मांगते हैं ये लोग। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और कोर्ट से मैं ये गुजारिश करता हूँ और वकील से भी यही करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरे साथ जो मेरी परेशानी, अल्लाह मुझसे ये परेशानी को ख़त्म किया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। ये ट्रैवल एजेंसी नहीं थी, ये कॉल सेंटर था। तो मेरे पास तमाम मामलात के ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं, तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए। डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और कोर्ट से मैं ये गुजारिश करता हूं ताकि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये तमाम डॉक्यूमेंट मैंने कोर्ट में जमा कराए हैं। मैंने ये तमाम इदारों में मैंने ये एप्लीकेशनें दी हैं और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये जो बहादुराबाद के अंदर डाउन ट्रैवल कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी, उसका मालिक जो है वजाहत, जब हमने मालूम करा तो ये फेक है कंपनी। तो कोर्ट में यही मामलात हमने बताया तो कि ये उन लोगों ने बोला कि ये हमारी कंपनी, ये ट्रैवल एजेंसी नहीं है, हमारा कॉल सेंटर है। तो हमने तो इस कंपनी से काम करवाया था, डाउन ट्रैवल वालों से, जो अपने आप को कहती है कि ये हमारी कंपनी, ये हमारी क्लियर है कंपनी। तो ये मामलात, ये झूठे लोग हैं, ये फेक है कंपनी। हमने जो मालूम करा डाउन ट्रैवल वाले वो वहाँ पर क्लिफ्टन में, इनकी डाउन ट्रैवल वाले असल जो हैं वो क्लिफ्टन में हैं। अब बताएं हम क्या करें। कोर्ट को इन लोगों ने बोला कि हमारी कंपनी ये कॉल सेंटर है, हमारी कोई ट्रैवल एजेंसी ये नहीं है, डाउन ट्रैवल वाले नहीं हैं हम। पर जो हमने काम करवाया हमारे पास सबूत हैं हर चीज़ के, हमने कोर्ट में पेश किए हैं हमने सारे सबूत।